देश में बढ़ते वायु प्रदूषण और उसके बच्चों पर असर को देखते हुए देश की कुछ माँओं ने मिलकर एक इनिशिएटिव लिया है। उन्हें नाम दिया है वॉरियर मॉम्स। मैंने इन्हीं में से एक भवरीन कंधारी से संपर्क किया और पूछा इस कॉन्सेप्ट के बारे में। हम माँओं को समझ नहीं आती कि हम क्या करें, तो हम सारी माएँ जो है हमने हाथ मिलाए हैं और हम सारे देश में इकट्ठे होके साफ हवा की मांग मांग से ज्यादा है ये, क्योंकि मांग इससे पहले हो रही थी बहुत सालों से, लेकिन अब ये थोड़ा कैंपेन जो है ये एग्रेसिव है कि अब बहुत मांग लिया लेकिन हमें मिल नहीं रहा, और जितना वक्त वो निकले जा रहा है उसमें हमारे बच्चों का फ्यूचर डैमेज हो रहा है, उनकी हेल्थ डैमेज हो रही है। कहाँ कहाँ से लोग जुड़े हैं इसमें? तो शुरू से जो है काफी सारे हमारे जो कोर जो शुरू के जैसे जो होती है माए, उसमें पुणे भी है, कोची है, हैदराबाद है, तमिलनाडु है, ये सारे तो शुरू से ही थे और अब बहुत बढ़ गए हैं। अब हमारे बहुत सारी स्टेट, छत्तीसगढ़, झारखंड, गोवा, अब पंजाब, अब बहुत सारी जगहों से लोग आ गए, हरियाणा, और ये सब तो हम लोग तो सारे थे ही शुरू से। सो प्रिटी मच हमने ऑलमोस्ट मोस्टली सारी स्टेट्स में कोई ना कोई प्रेजेंस है ही है। वॉरियर मॉम के साथ अगर और लोग अभी जुड़ना चाहें तो क्या करना होगा उन्हें? एक आम नागरिक को, चाहे वो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि उनके एरिया में या उनकी स्टेट में, उनके राज्य में क्या कौन से कानून लागू हैं, हम वो कानून उनके सामने रखते हैं, कि ये है, आपको ऐसे कंप्लेंट करने, जैसे नो योर राइट्स हमने इसको बोला, और उसमें हम आपको, जैसे दिल्ली के लिए पेड़ कट रहा है तो आपको क्या करना है। अब नॉर्मली किस लोगों को समझ ही नहीं आती कि उस टाइम क्या, हमने सब कुछ सामने लिख के दिया है कि इस पे फोन करना है, यहाँ पे कंप्लेंट करनी है, ये आपको चेक करना है, ये है तो ठीक है, नहीं है तो आपने यहाँ पे कंप्लेंट लिखनी है, ये ईमेल है। सो ऐसे ही हर सिटी का, टाउन का हम उनको एक कानून बताते हैं, ताकि क्योंकि अगर हम एक दूसरे से सिर्फ बात करके छोड़ देते हैं ना, कि आप कहें कि आज बड़ी हवा खराब है और व्हाट्सएप पे आपने लिख दिया और वो कहते, उसका कोई फायदा नहीं होता। फायदा तभी होता है जब आप उसकी कंप्लेन करते हो, क्योंकि जब आप कंप्लेन करते हो तो पोल्यूशन बोर्ड के पास भी डेटा जाता है, और वो डेटा फिर बाद में अगर वो मानो उसको देखते हैं और उसके ऊपर एक्शन लेते हैं तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर एक्शन नहीं लेते हैं तो फिर ये अगले, एटलीस्ट हमारे पास एक जायरा बनता है कि उनको कोर्ट में लेकर जाने के लिए और क्वेश्चन करने के लिए कि आपने काम क्यों नहीं किया। पर अगर हम नहीं करते कंप्लेन तो वो बातें सिर्फ हवा में होती हैं और वो उसका कोई फायदा नहीं होता, पॉलिसीज बन जाती हैं पर इम्प्लीमेंट नहीं होती। सो हम इम्प्लीमेंटेशन में ये करने के लिए कि सिटीजन, और इम्प्लीमेंटेशन तभी होगी जब हम अपना हक मांगेंगे नहीं तो हमें मिलेगा नहीं। प्रशासन और सरकार, आपको लगती है कि इस मुद्दे को लेकर जितनी गंभीर होनी चाहिए उतनी है? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। ये ज्यादा पीआर हो रहा है, एक किस्म का, बस वो है पोस्टर्स लगाना और ये सब करना, क्योंकि जैसे मैं आपको बोल रही हूँ बहुत सारी चीजें हैं। अब जैसे अगर आप कंप्लेन करते हो तो अगर हमारे जैसे पेड़ कटने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर लोग ही नहीं है, जितने वैकेंसीज हैं आधी वैकेंसीज खाली पड़ी हुई हैं। सिमिलरली आपका दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल है, ऐसे ही, मतलब मैं और भी एग्जांपल जैसे दूसरे स्टेट्स का भी। सो वहां पर जितने लोग होने चाहिए कर्मचारी, वो लोग ही नहीं है। अगर लोग नहीं होंगे तो आप मेरे को बताइए कि कैसे करेंगे। हर सेकेंड हमारे बच्चों का लंग्स डैमेज हो रहे हैं। एज यू एंड आई स्पीक, वो हवा तो वही गंदी टॉक्सिक हवा वो पी रहे हैं। आप भवरीन वॉरियर मॉम्स को कैसे और आगे बढ़ाना चाहती हैं? आप आप जैसे लोग हैं जो इसको इतना इम्पोर्टेंस देते हैं, पर्यावरण को, प्रदूषण को, और आप कनेक्ट करेंगे कि और लोग आए और हमको ज्वाइन करें, और फिर अपने अपने क्षेत्र में हम प्रेजेंस बनाना है, हमें हमें दिखाना है जो असलियत में कि क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। अपने बच्चों को पोल्यूशन के बढ़ते स्तर से बचाने के लिए शायद सभी माँओं को एक वॉरियर मॉम होने की जरूरत है।